ఒక 4-5 నెలల కిందట కవిత ఢిల్లీలో జైల్లో ఉన్న जी मैंने भी वो देखा है, वो वीडियो देखा है जिसमें रमेश जी जो है रटा रटा बयान दिया है जिसकी कोई बुनियाद लगती नहीं है। उन्होंने कहा 4 से 5 महीने पहले केटीआर साहब मेरे पास मकान पर आए थे और ये भी कहा है कि कविता मैडम साहिबा का बेल के लिए और ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो के जो केसेस हो रहे वो अगर से हटा देते हैं तो हम बीआरएस को बीजेपी में मर्ज कर देते हैं, जो बिल्कुल कहीं से भी समझ में नहीं आता कि इसकी हकीकत क्या है। दोस्तों आपको बता दूं असल में मसला क्या है। मसला यह है कि कविता जी की बेल लास्ट अगस्त मेरे ख्याल से 20 या 24 के आसपास हुई, 1 साल पूरा होने को आता बेल होकर, और 4-5 महीने केटीआर साहब उनके मकान पर जाके बिल की बात करते हैं। केटीआर जैसे साहब जिसे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल स्मार्ट आदमी का खिताब देते हैं, वो आदमी ऐसी गलती करता है रमेश साहब कहते हैं। बिल्कुल रमेश साहब जो है रेवंत रेड्डी का पढ़ा हुआ पाठ मीडिया के सामने कह के गए हैं। उसकी वजह क्या है, इनको इतना गुस्सा क्यों है? रमेश जी वो है, आपको बता दूं केटीआर साहब ने हाल ही में जो गच्चीबौली की हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन पर जो रातों रात लैंड ग्रैबर्स की तरह रेवंत सरकार ने जो वहां पर जो झाड़ों को नुकसान पहुंचाया, जो जानवर को नुकसान पहुंचाया था, उस जमीन के लिए ये रमेश जी जो है मिडिल मैन का काम करते हुए 10,000 करोड़ का जो है कुछ बिजनेस का कुछ घपला था, जिसके केटीआर साहब ने खुलकर मीडिया में बात की थी। ये 3-4 महीने पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ने के बाद ये लोग वहां से बाहर आते हैं तो इनके हाथ को कुछ नहीं लगा। हाल ही 2-3 दिन पहले जो है रेवंत रेड्डी सरकार यही रमेश जी को 1350 करोड़ का एक प्रोजेक्ट देती है। रिटर्न्स में इन्होंने जो है ये रेवंत रेड्डी को गिफ्ट देने की कोशिश की, जिसकी वजह क्या है? वजह यह है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं, जीएचएमसी के भी इलेक्शन आने वाले हैं और जुबली हिल्स बाई इलेक्शन भी आने वाला है, जहां माइनॉरिटी की अहम रोल रहेगा। अब कांग्रेस पार्टी में कोई भी माइनॉरिटी लीडर किस मुंह से माइनॉरिटी के करीब जाएगा, ये एक कश्मकश कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स में चल रही है, क्योंकि रेवंत रेड्डी सरकार ने पिछले 20 महीने में माइनॉरिटीज को कुचल के रखा है। ना माइनॉरिटी मिनिस्टर देते हैं, और 20 महीने में जो हाल मुस्लिम माइनॉरिटी का जो आरएसएस के जरिए हुआ है वो एक मिसाल है जो माजी में किसी गवर्नमेंट में नहीं मिलती। और हर झगड़े में, हर कम्युनल राइट्स में रेवंत रेड्डी सरकार खामोश खड़ी रही, और जो तेलंगाना की अवाम, तेलंगाना का सेकुलर वोटर, तेलंगाना का मुसलमान ये देख रहा है और देख चुका है कि ये सरकार की नीयत क्या है। अब रेवंत रेड्डी सरकार परेशान है, करना क्या है, किस तरह से जाना है। अब एक अपने अपने तरीके से जो है एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है कि तेलंगाना के मुसलमानों को कुछ बहला फुसलाया जाए, बीआरएस से खिलाफ किया जाए। एक तो यह बात समझ में आ रही। दूसरी बात, खुद बीजेपी स्टेट लीडरशिप के बीच में झगड़े चल रहे हैं। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट के अनाउंस के बाद राजा सिंह रिजाइन करते हैं, बंडी संजय और इटाला राजेंद्र के बीच में झगड़ा चलता है, टॉप लीडरशिप आपस की लड़ाई के शिकार है, आपस के लड़ाई में शिकार में मुब्तला है। तो अब
बीजेपी का कोई वजूद टीआरएस तेलंगाना में बचा नहीं। ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। और कांग्रेस, क्योंकि 6 वादे और बहुत से 420 वादे, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के वादे, ये कुछ कर नहीं सकी, तो कांग्रेस भी परेशान है कि हम किस तरह जाएं। तो एक रमेश जैसे लोग और भी शायद आगे आएंगे जो कहीं पर बचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे एक बात करता हूं, एक बात पूछता हूं कि रेवंत रेड्डी सरकार बीजेपी के राज्यसभा एमपी सीएम रमेश को 1350 करोड़ का प्रोजेक्ट देते हैं। क्या अब इस बात के बाद आपको और कुछ बात की वजाहत की जरूरत है कि रेवंत रेड्डी किस तरफ जा रहे हैं? और हमारी पार्टी को, ना केसीआर साहब को, ना केटीआर साहब, वजाहत की जरूरत है इस रमेश के स्टेटमेंट। तो मैं आपको याद दिला दूं, 2014 के इलेक्शन से पहले केसीआर साहब ने एक बात कही थी कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान को किस तरह से इज्जत देनी है, यह तेलंगाना सरकार, केसीआर साहब की सरकार बनने के बाद किस तरह से इज्जत देनी है और किस तरह से हम इनके साथ रहेंगे, यह हिंदुस्तान देखेगा, एक मिसाल बनाएंगे। यह बात केसीआर साहब ने कही थी और 10 सालों में केसीआर साहब ने किसी के मजहब पर कोई उंगली नहीं उठाई। इससे हटकर हमको वजाहत की जरूरत नहीं है। हां, रेवंत रेड्डी को रमेश के ऐसे लोगों की जरूरत है, आगे भी जरूरत पड़ेगी। अब आपके हाथ में है, आपको समझना है कि आपका दोस्त कौन है।